नमस्कार, नई आवाज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। मानव मात्र के कल्याणार्थ सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन आशीर्वाद एवं उनके दिव्य मार्गदर्शन द्वारा ब्रांच रुड़की में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मिशन के भक्तों द्वारा निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया गया। रक्त संग्रहित करने हेतु चिकित्सालय रुड़की स्थान से ब्लड बैंक की टीम वहां उपस्थित हुई। रक्तदान के इस महाअभियान हेतु एक जागरूकता रैली आयोजित की गई। रक्तदान में 250 रजिस्ट्रेशन हुए। 161 यूनिट रक्त एकत्रित ब्लड बैंक द्वारा किया गया। रक्तदान शिविर में युक्ता मिश्र ASDM रुड़की ने सम्मिलित होकर सभी रक्तदाताओं को प्रोत्साहित किया। जन कल्याण को समर्पित उनकी निस्वार्थ सेवा बहुमूल्य योगदान हेतु भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, रक्तदान सबसे अमूल्य दान है। मानवता की भलाई के लिए हम सभी को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। इस शिविर में मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह, ब्रांच इंचार्ज सागर कुकड़ेजा ने रक्तदान शिविर में उपस्थित रहे। मुनव्वर कुरैशी की रिपोर्ट। ये आज रुड़की के अंदर रक्तदान शिविर जो लगाया गया है, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमारे सतगुरु हैं और इनके आशीर्वाद से सिर्फ रुड़की नहीं, लगातार ये लड़ी चलती रहती है। और ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतना रक्त किसी ने दान नहीं किया है। करीब 13 लाख से ऊपर यूनिट हम रक्त दे चुके हैं। और अभी भी मैंने पूछा डॉक्टरों की टीम से, रुड़की के अंदर 100 यूनिट रक्त दान दिया जा चुका है। और अभी आप देखिए लाइनें लगी हैं और शायद थैलियाँ कम पड़ जाएंगी और हमारी लाइनें लगी रहेंगी। ये उत्साह सारा हमारे निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी के आशीर्वाद से। क्या मानते हैं रक्तदान कितना आवश्यक है? रक्तदान से जान बचाई जा सकती है, तो लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि इंसान हर 3 महीने बाद रक्त दे सकता है। 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसको कोई रोग नहीं है, वो रक्त उनको दान देना चाहिए। रक्त दान देने से उल्टा जो स्वस्थ है वो ठीक रहता है और रक्त ही जान बचा सकता है। रक्त मानव देगा तभी तो हमारे सतगुरु ने कहा, मानव को मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। और रक्त की कोई फैक्ट्री नहीं होती, तो इंसान ही रक्त देता है, इंसान की जान बचाता है। कितने यूनिट रक्तदान आज लक्ष्य रखा गया हो जाएगा? हमारा लक्ष्य तो 150 यूनिट का था, लेकिन ये लाइनें देख के लगता है कि आज 200 यूनिट हो जाएगा। एक यूनिट से जो है 3 लोगों की जान बचती है। जहाँ सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दुनिया को इस ब्रह्म के साथ जोड़ रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की दात दे रहे हैं, वहीं इसके साथ साथ ये जो रक्तदान शिविर लग रहा है, भारत पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पूरे वर्ष ये शिविर लगते रहते हैं। और इससे जो है मानव की जान बचाई जाती है। एक यूनिट से 3 लोगों की जान बचती है। कल भी रैली निकली है, बहुत उत्साह यहाँ निरंकारी मिशन के श्रद्धालुओं में जहाँ था, संत महात्माओं में था। वहीं जहाँ जहाँ को वो रैली गई, कल जागरूकता रैली, लोगों ने भी बहुत सराहा, रुड़की की जनता ने भी बहुत सराहा। और जो ये वॉलंटियर आप देख रहे हैं खाकी ड्रेस में, नीली ड्रेस में, ये कोई इन्हें तनख्वाह नहीं मिलती, ये निष्काम भाव से गुरु का मैसेज आ गया कि यहाँ रक्त देना है, तो ये उधर को चल पड़ते हैं। आज सुबह से ही यहाँ 9 बजे ब्लड डोनेशन कैंप शुरू होना था, 8 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें शुरू हो गई थी। हो रहा है। इस डोनेशन में टोटल टारगेट लगभग 200 यूनिट का था और अभी तक जो यूनिट डोनेट हो गई हैं वो 161 के आसपास हो गई हैं। अभी भी रश लगा हुआ है। डॉक्टर्स की टीम कंटिन्यूस डोनेशन लेने के लिए लगी हुई है और डोनेशन चल रहा है। थोड़ी देर में डोनेशन क्लोज़ हो जाएगा क्योंकि सुबह 8:30 बजे से डोनेशन चल रहा था और लगभग इस समय 2:15 बज चुके हैं, तो शायद 170 के आसपास टोटल डोनेशन हो जाएगा। सुनील जी, क्या टारगेट रखा गया है, कुछ है इस बारे में? वैसे तो संत निरंकारी मिशन के जो ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं उसमें कोई टारगेट नहीं होते। टारगेट इसलिए नहीं होते क्योंकि जो डोनर्स की विल पावर है कि हमें डोनेशन करना है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उत्साह होता है।
और लाइनें ख़त्म नहीं होती, अभी भी लाइनें ख़त्म नहीं हुई हैं। तो एज सच कोई टारगेट नहीं था। टारगेट जो रहता है वो ब्लड बैंक की कैपेसिटी के ऊपर रहता है। ब्लड बैंक की जितनी कैपेसिटी होगी या जितना ब्लड बैंक को लेके जाना है ब्लड डोनेशन, उतना वो लेके जाएंगे। 170 अभी तक डोनेशन हो चुका है। सुनील जी, जैसे रक्त शिविर लगा हुआ है और जैसे रक्त भी शिविर कर रहे हैं, क्या इससे कोई दिक्कत आएगी पेशेंट को? नहीं, पेशेंट को रक्तदान करने से किसी भी टाइप की कोई समस्या नहीं होती। ना कोई ब्लड लॉस होता है, ना कोई वेट लॉस होता है, ना कोई वेट गेन होता है। हीमोग्लोबिन आपका प्रॉपर होना चाहिए। 12 का मानक है कि 12 से ऊपर अगर आपका हीमोग्लोबिन है तो आप प्रॉपर वे में डोनेट कर सकते हो। हेल्थ रूप में मेडिकली कोई इशू डोनर को नहीं होता है। जिस तरह से आगे बीमारियों का मौसम शुरू होने वाला है, उसमें जनता को आप क्या कहना चाहिए? उसमें जनता को सबसे पहले तो अपना ध्यान रखें, साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान ज़्यादा रखेंगे तो बीमारियां कम होंगी। हाँ, मलेरिया और डेंगू का समय ये होता है कि इस समय बढ़ने शुरू हो जाते हैं और इसी समय सबसे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत भी पड़ती है, तो सभी अपना ध्यान रखें। हाँ, जो डोनर्स हैं, जो डोनेट करना चाहते हैं, वो हॉस्पिटल जाएँ, डोनेशन करें। डोनेशन के लिए एक दूसरे को इंस्पायर करें। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होता और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो उस अवस्था में, उस कंडीशन में हमें ये चाहिए कि ब्लड बैंक को हम सपोर्ट करें, डोनेशन करें। हमारे यहाँ पे संत निरंकारी मिशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ था और जिसमें अभी तक 170 के लगभग डोनेशन हो चुकी है और हमने 200 का टारगेट था, तो हमारा टारगेट अचीव लगभग हो गया है। मौसम के अनुरूप उस हिसाब से कितना यूनिट रक्त अब तक इकट्ठा हो चुका है और कितने आगे की जरूरत पड़ सकती है? जैसे कि आप सबको पता है कि डेंगू की आने की संभावना है। स्टेट की तरफ से हमारे सब ब्लड बैंकों को आदेश आ चुके हैं कि आप अपने यहाँ ब्लड की और प्लेटलेट की मात्रा मेंटेन करेंगे, जिससे कभी भी कोई इमरजेंसी आए डेंगू की तो हम पर्याप्त प्लेटलेट उपलब्ध करा सकें। आज जो रक्तदान शिविर लगा है उससे हमें बहुत सहयोग मिलेगा। क्या आगे भी इस तरह के शुरू होने से पहले भी कैंप लगेंगे?